ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। सो जिन लोगों ने आना था वो लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब बाकी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं अगर बताऊं तो माइंडसेट इज एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज जो है ना वो दिमाग ही है, ठीक है। आपका माइंडसेट अगर ठीक है आप बिल्कुल ठीक हो, आपको सारी दुनिया ठीक लगेगी। अगर आप लोग आपका माइंड ठीक नहीं है, आप दिमाग से कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप पागल हो, तो फिर आपको कोई हार नहीं है। आपको पता है कि जो पागल इंसान होता है उसको क्या होता है, उसको किसी चीज की होश नहीं होती कि कहाँ पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, कुछ भी उसको जो है ना वो नहीं पता होता, ठीक है। सो वो लोग हैंड करिए जरा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हैं जो लोग जॉब करते हैं वो हैंड करें। अच्छा, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग की सैलरी कितनी है मंथली। आपकी सैलरी कितनी है? जिसकी जितनी सैलरी है वो लिखे जल्दी से। ओके, जल्दी से आप लोग अपनी सैलरी लिखें कितनी है। जो जॉब करते हैं वो अपना जो है ना वो बताएं। ओके चले, ग्रेट, माशाल्लाह, ठीक है। ओके ठीक है, चले, बेहतर है फिर भी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जॉब वाले का क्या हाल होता है, 20, 25, 30 हजार, 40 हजार, हद अब 50 है, 50 तक जो है ना वो इनफ है। अगर वो काफी सालों से लगा हुआ है, ठीक है, और एक अच्छी पोस्ट पे जा चुका है, तभी उसकी इनकम, उसकी जो सैलरी वो ज्यादा होती है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बंदा 4 से 5 माह में सुपरवाइजर लगा हो या उसकी इनकम जो है ना वो 1 लाख तक पहुंच गई हो, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्टडी ज्यादा है, फील्ड अच्छी है, तब पॉसिबल है, लेकिन कि वो भी इतना जल्दी जो है ना वो नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना जरा पेन ऑन कर लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, यही सेशन था, यही कुछ पॉइंट्स थे, मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं बिजनेस करूंगा कि क्या करूंगा, ठीक है। मुझे इस चीज का जो है ना वो जरा जो है ना वो इल्म नहीं है, ठीक है। जस्ट मुझे जो है ना इस चीज का जरा भी इल्म नहीं था कि मैं जो है ना वो बिजनेस करूंगा कि क्या करूंगा। मुझे तो सिर्फ जो है ना वो सही बताऊं आप लोगों को, तो मुझे जो है ना वो एक कंप्यूटर वाली जॉब चाहिए थी जिसपे कंप्यूटर चलाना हो, ठीक है। तब कंप्यूटर की था, वो चलाना हो, उसके बाद ही के बैठ के जो है ना वो अर्निंग करनी हो, ठीक है। बैठ के जो है ना वो काम करने वाला हो, वो मुझे जो है ना वो पसंद था, ठीक है। तो ये चीज एसी लगा हो, ये सारे मामला मुझे जो है ना वो चाहिए, मतलब बैठ के करने वाली जॉब, चाहे वो बैंक में मिल जाए, फैक्ट्री में मिल जाए, किसी और जगह पे मिल जाए, मुझे करनी वो थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी बेहतर मुझे जो है ना वो लाइफ मिलनी थी। कि मुझे नहीं यकीन था कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता, मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड करता, मुझे किसी चीज का भी इल्म नहीं था, मैं ऐसा था भी नहीं, और मुझे यकीन भी नहीं था। लेकिन नहीं कि वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को चेंज किया, तब्दील किया, और आज इस मुकाम पर पहुंचा और आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और 1 लाख के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अर्निंग करता हूँ। आपको पता है कि बिजनेस है, अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, कोई जॉब या सैलरी तो है नहीं फिक्स, ठीक। आपको 20 हजार मिलना है तो 20 हजार ही मिलना है, ठीक है। अप एंड डाउन आती रहती है, नेटवर्क इशू है, मौसम खराब है, लाइट शोर लोड शेडिंग है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी माशाल्लाह हमारी टीम बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर मैं आपको जो है ना वो आज का स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हमारी टीम की प्रोग्रेस है, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। 1 मिनट चलिएगा। ओके, ये आप लोग जो है ना वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यही लेवल हमारा डेली बेस पर हो तो हमारी टीम बहुत जल्द ग्रो करे, और माशाल्लाह हमारी जो 700 की टीम है, जो हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद नहीं, हम कर दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग एफर्ट कर रहे हो, मैं खुद भी एफर्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम इस चीज को जरूर जो है ना वो अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल है, तो इस तरीके से अगर आप लोग वर्किंग करते हो तो हमारी टीम जो है ना वो बहुत जबरदस्त ग्रो करेगी, और 700 हम जो है ना वो बिल्कुल आसानी से जो है ना वो उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग बताऊं, एक रिसर्चर था, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी उसका नाम है। वो अमेरिका का जो है ना वो रहने वाला है, ठीक है। अमेरिका का रहने वाला, वो एक फाइनेंस था, मतलब फाइनेंस पे बुक्स लिखता था, मतलब कि
ये जो अमीर गरीब लोग होते हैं, ठीक है, मतलब कि मनी के ऊपर जो बुक्स लिखने वाला वो राइटर था, ठीक है। उसने किताब लिखी, उसने सबसे पहले ना 16 साल रिसर्च की, ठीक है। 16 साल उसने अपनी रिसर्च पर लगाए। रिसर्च उसने क्या की, उसने ये देखा कि जो लोग गरीब हैं वो गरीब क्यों रहते हैं, अमीर जो लोग हैं वो अमीर क्यों रहते हैं, गरीब क्यों गरीब होता जा रहा, अमीर क्यों अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। और दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं, कितने तबके के लोग हैं जो कमा रहे हैं और किस किस तरह का कमा रहे हैं, कमाई के कितने तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं, वो सारी चीजें उसने ना 16 साल रिसर्च करने में लगा दी। और रिसर्च करने के बाद उसके सामने उसने जो अपना कहते हैं ना रिजल्ट प्रोड्यूस किया, जो रिजल्ट सामने आया वही है कि उसने ना ये 4 कैटेगरी में जो है ना वो अर्निंग को बांट दिया, ठीक है। ये 4 कैटेगरी उसने जो है ना वो बनाई, ये गोशवारा उसने बनाया। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या बताया, उसने क्या लिखा और किस चीज को उसने प्रेजेंट किया, और जो उसकी 16 साल की रिसर्च में उसने जो बताया वो क्या बताया, ठीक है। सेशन को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, स्क्रीन पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने लेट के या टेक लगा के सेशन ना लिया करें, उठ के बैठ के आप लिया करें, क्योंकि ये सेशन वो था जिसने मेरी दिमाग को, मेरी लाइफ को, मेरी सोचों को तब्दील करके रख दिया। और तब से मैं फिर इस फील्ड में आया, तभी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है। अगर ये वीडियो मुझे ना मिलती, यकीन करो मैं तो पता नहीं, मेरे ख्याल में मैं मूवी, आई थिंक मूवी या कोई ड्रामा था, उसको ना यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था, ठीक है, उसकी वीडियो ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिल तो नहीं रही थी। लेकिन स्क्रॉल करते करते ना ये वीडियो मेरे हाथ आई, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा तो ये वीडियो मेरे हाथ आई, तो मैंने क्या किया, मैंने ना वीडियो को देखा, तो मुझे टाइटल अच्छा लगा, मतलब थंबनेल उसका जो था ना ऊपर वाली पिक्चर वो बड़ी अच्छी लगी। मैंने ना इस वीडियो को क्लिक कर दिया। मुझे क्या पता था कि बस ये एक क्लिक मेरा जो है ना वो 360 एंगल तक मेरी लाइफ को चेंज करने वाला। तो मैंने जब इस वीडियो को देखा, छोटी सी वीडियो थी, तो वो जो बुक उसने लिखी थी ना, जो रिसर्च की थी, तो वो उसकी समरी लिखी हुई थी, ठीक है। रिच डैड एंड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। उसकी यूट्यूब पे जाए, उसकी जो है ना ऑडियो बुक आप लोग लेकर ना, मतलब ऑडियो बुक लिखे रिच डैड पुअर डैड, वो सुने, बहुत अच्छी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत नॉलेज वहां से मिलेगा। तो वो वीडियो मैंने देखी, तो तब से मेरा ये चीज माइंड में आई, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो है ना वो क्या किया, 4 कैटेगरी बनाई, ठीक है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कैटेगरी आती है, टोटल 4 कैटेगरी, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो इस एम्प्लॉय की बात करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का उसने क्या कहा, एम्प्लॉय का आपको पता है कि एम्प्लॉय वो होता है जो जॉब करने वाला है, ठीक है, जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, समझो जो नौकरी करता है, जो नौकर होता है, ठीक है। माइंड करने वाली बात नहीं, ये रियलिटी है। और इंशाल्लाह इस चीज को समझो, आपको पता लग जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय जो होता है वो जॉब करने वाला होता है, समझो नौकर होता है, किसी के अंडर काम करने वाला होता है, ठीक है। होता क्या है कि वो उसको पता है कि अगर वो जॉब पे नहीं जाएगा उसको सैलरी नहीं मिलेगी, अगर वो छुट्टियां करेगा उसकी सैलरी में से पैसे जो है ना वो कट किए जाएंगे, अगर वो टाइम पे नहीं जाएगा, लेट जाएगा या जाएगा नहीं, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज का भी आपको इल्म है। दूसरी चीज वो ये कि अगर वो टाइम देगा तो उसको इनकम आनी है, ठीक है। अगर वो टाइम देगा तो उसको इनकम आनी है। कैसे, आप लोगों ने सुना होगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है ना वो 10 घंटे काम करता है, तो मिसाल के तौर पर वो महीने एक दिन का 1000 रुपए कमाता है, ठीक है। 10 घंटे दे के वो 1000 रुपए कमाता है। लेकिन आप लोगों ने ओवर टाइम का नाम सुना होगा, ठीक है। जहां पर वो 10 घंटे दे रहा है उसकी जगह अगर वो 12 घंटे देगा तो उसकी जगह उसको 1000 के बदले में 1200 मिल जाएगा, मतलब कि ओवर टाइम लगाने का 200 रुपए उसको मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा आपको जो है ना वो मिलेगा। ये एक एम्प्लॉय की लाइफ में आता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग ओवर टाइम लगाते हैं, तो उनको थोड़ा सा सैलरी उनकी ज्यादा हो जाती है, 4-5 हजार 2000 बढ़ जाती है, ठीक है। तो होता क्या कि वो टाइम देगा तो उसको पैसा मिलना है, वो जॉब पे जाएगा तो उसको पैसा मिलना है, वो बॉस करेगा तो उसको पैसा मिलना है, वो जो काम दिया गया है उसकी मालिक ने या फैक्ट्री ने, ओनर ने दिया, वो करेगा तो उसको पैसा मिलना है, ठीक है। मतलब कि हर तरीके से उसको उसकी जो ओनर है या जो उसका मालिक है, जो ऊपर वाला सुपरवाइजर जो बंदा भी है, उसकी उसको बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो उसको पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये एम्प्लॉय वाली कैटेगरी समझ आ गई होगी। तो उसने ये बताया कि एक कैटेगरी ये है कि जिसमें लोग एम्प्लॉयज होते हैं और नौकर होते हैं जो कि किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। इसकी कैटेगरी ये बताऊं तो इस कैटेगरी में तकरीबन से तकरीबन भी आप लोग लगा लो, तकरीबन ये मिसाल लगा लो कि 60 लोग आते हैं, ठीक है। 60% जो लोग हैं ना वो इस कैटेगरी में आते हैं जो नौकरी करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी आपने पूरी दुनिया में या आपकी लाइफ में जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादातर काफी सारे यहाँ पर ज्यादा उम्र के भी लोग हैं, उनको पता है कि ज्यादातर हमारे जो मुल्क में या किसी भी मुल्क में लगा लो, ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग हैं, ठीक है। ज्यादातर जो नौकरी करते हैं ना, जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा है। तो इसी क्या क्या मतलब उसने पहली कैटेगरी निकाली कि 60% जो लोग है ना वो एम्प्लॉय है, वो नौकर है, वो किसी के अंडर काम करने वाले हैं, ठीक है।
सेकंड कैटेगरी में उसने बताया कि सेल्फ एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय का मतलब तो समझो किसी के अंडर काम करने वाला होता है ना, ठीक है, किसी का नौकर होता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय होता है, सेल्फ का मतलब है खुद, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है खुद का नौकर। खुद का नौकर कैसे होता है? जिसका खुद का नौकर वो ऐसे होता है कि जैसे कि आप लोगों ने, आप डॉक्टर हो, आपने क्लिनिक बनाया हुआ है, ठीक है, आप खुद के नौकर हो। कैसे? लेकिन ये आप किसी के अंदर तो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप शटर खोलोगे, क्लिनिक खोलोगे तो आपको इनकम आनी है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसको चेकअप करोगे, ठीक है, तो तब आपको इनकम आनी है। क्या कभी एम्प्लॉय ने ऐसा भी किया हुआ है कि वो सॉरी क्लिनिक वाले ने, कि उसका क्लिनिक बंद है और वो घर में बैठा हुआ है, सोया हुआ है और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं, या जो है ना वो उसको कॉल्स आ रही है, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो खोलेगा, पेशेंट चेक करेगा, दुकान खुली होगी तो लोग आएंगे, दुकान बंद होगी तो वो वहीं से देख के वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है खुद का नौकर, मतलब कि किसी के अंडर तो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन खुद के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। खुद करेगा तो इनकम आनी, नहीं तो नहीं आनी। बात ये भी वैसी होगी कि दुकान खोलेगा, मतलब टाइम देगा, वहां पर बैठेगा तो तभी पैसा आने वाला है, ठीक है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह एक रिक्शा चलाने वाला है, रिक्शा खुद का नौकर होता है, ठीक है। किसी के अंडर काम, इसकी मर्जी, जब मर्जी रिक्शा निकाले, जब मर्जी रिक्शा जहां मर्जी खड़ा कर दे, जब मर्जी निकले, जब मर्जी जाए आए, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है खुद का नौकर, ठीक है। अब आगे आगे रिक्शा निकालेगा, ठीक है, पैसेंजर वगैरह सवारियों को छोड़ेगा तो उसको इनकम आनी है। रिक्शा चलाएगा, रिक्शा निकालेगा तो उसको इनकम आनी है। कभी ऐसा हुआ कि रिक्शा घर पे खड़ा हो और वो खाना खा रहा हो या दोस्तों के साथ जो है ना वो एंजॉय करने निकला हो, ठीक है, पिकनिक पे निकला और उसको इनकम आ रही हो? ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, जिस तरह की एक लॉयर है, ठीक है, एक वकील है। अब मुझे बताइए कि क्या वकील को घर में बैठे हुए पैसे आते हैं? घर में बैठा रहे उसको पैसे आते नहीं। जब तक वो केस नहीं लड़ेगा, जब तक वो मुकदमा नहीं लड़ेगा, जब वो चैम्बर में नहीं जाएगा, जब तक वो उधर नहीं जाएगा जहाँ पर वो होते हैं, ठीक है, उनके केस वगैरह होते हैं, जब तक वहां पर नहीं जाएगा तो उसको जो है ना वो इनकम नहीं आने वाली, ठीक है। वो केस लड़ेगा, केस निकालेगा, केस लिए जाएगा, ठीक है, वहां पर जाएगा तो वहां पर मुकदमा लड़ेगा तो उसको इनकम आनी है। घर में बैठे उसको इनकम नहीं आनी, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी वकील हो, ठीक है, उसको जाना तो पड़ेगा। घर में बैठ के वो जो केस है वो लड़ नहीं सकता। इसका मतलब टाइम, बात टाइम की आती है, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया कि एम्प्लॉय जो होता है वो 60% है, और ये जो कैटेगरी है ये आती है, ये आप आई थिंक लगा लो 20% की कैटेगरी लगा लो, ठीक है। 20% ये टोटल 80% हो गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं बिजनेस वाले। चलिए आप 30% लगा लो। ये जो बिजनेस करने वाले ना, थोड़े बहुत दुकानों वाले, ये भी ज्यादा तादाद है। चलिए आप लोग लगा लो 30%, ठीक है। 60 और 30 90 हो गए। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस, आपको पता है कि बिजनेस किसी तरह का भी हो सकता है। फैक्ट्री लगा लो, गाड़ियों का शोरूम, बाइक का शोरूम, रिक्शे का शोरूम, फैक्ट्री लगा लो, स्कूल चला लो, ठीक है, यूनिवर्सिटी बना लो, या कोई और किसी किस्म का भी जो है ना वो बिजनेस है। तो आपको पता है कि बिजनेस काफी तरह के हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इसकी कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो आते हैं, वो 90 हो गए थे, ठीक है। ये लगा लो आप लोग 8% लगा लो, ठीक है, ठीक है, ये आप लोग लगा लो 8%, 98% हो गए। अब बाकी 2% बचते हैं, ठीक है। तो 88% जो लोग हैं वो कारोबार चलाते हैं, वो फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो शोरूम चलाते हैं, ठीक हो गया। ये भी ज्यादा तादाद में नहीं, कम लोग ही होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस बड़ा कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या उन्होंने सीन बताया, उन्होंने ये बताया कि लोगों से पैसा बनता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि टाइम से पैसा बनता है, यहाँ पर भी टाइम से पैसा था, लेकिन यहाँ पर लोगों से पैसा। लोगों से कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने एक ना आटे की मिल बनाई है, आटे की मिल पे जितना पैसा लगना था वो मैंने लगा लिया, मशीनरी आ गई वो भी लगा लिया, स्टाफ हायर कर लिया वो भी लगा लिया। अब यहाँ पर स्टाफ नीचे खड़ा कर रहा हूँ, स्टाफ के नीचे भी एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जो कि मेरे लिए काम करेंगे, ठीक है, मेरे नीचे काम करेंगे। उसमें से सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जो भी आते हैं नीचे, एम्प्लॉयज कितने हजारों में लाखों में आते हैं, वो मेरे नीचे काम करें और मेरे लिए पैसा बनाएंगे। काम वो करेंगे, 1 लाख वाला सैलरी मिलेगी 40,000 रुपए, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। बिजनेस वैसे होता है कि लोगों को आप हायर करते हो तो लोग आपके लिए पैसा करते, काम करते हैं। आप ऑफिस में हो नहीं हो, आपका मैनेजर संभाल लेगा, आपका असिस्टेंट संभाल लेगा, ठीक है, आपका सेक्रेटरी जो वगैरह है वो आपका काम कारोबार जो है ना वो संभाल लेगा। वो अपना घर में बैठा हुआ है, एसी चला के सोया हुआ है, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है, पीछे उसके बंदे हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस की भी कैटेगरी आ गई। अब चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो बंदे भी हायर करने का जरूरत नहीं होती इनको, ठीक है। इनको लोग भी हायर करने के लिए जरूरत नहीं होती। होता क्या है कि वो कम पैसे से ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, कम पैसे से वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, एक बंदे ने ना
एक एक मकान बनाया, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मकान बनाया, उस पे लगाया 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख का उसने एक घर बनाया और घर बनाने के बाद उसको उसने रेंट पे दे दिया। अब आप लोग सोचो जरा, वो किसी अच्छी सोसाइटी में घर बना हुआ है, तो वो रेंट ले रहा है 20,000 रुपए, मिसाल के तौर पर वो 20,000 ले रहा है, तो उस बंदे का 5 महीनों में 1 लाख, सॉरी 10 लाख है ना, तो आप उसको कैलकुलेट वगैरह कर लें कि कितने महीनों में, कितने सालों में उसका 10 लाख मुकम्मल हो जाएगा, और फिर भी उसको इनकम आती रहेगी, उसका पैसा नहीं रुकने वाला। मतलब ये कि उसने एक बार पैसा लगा दिया, अब उसने उसको रेंट पे दे दिया, अब वो बैठा बैठा रेंट खाई जा रहा है, ना उसको मेहनत करनी पड़ रही है, ना लोग हायर करने पड़ रहे हैं, ना रिक्शा निकालना पड़ रहा है, ना दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं उसको करना पड़ रहा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की, अब वो लाइफ टाइम के लिए उससे फायदा उठाता रहेगा। एक बंदे ने एक प्लाजा बनाया है, ठीक है, तो वो प्लाजा उसने जो है ना बना के उसको बेच दिया है, ठीक है, उसका लगा मिसाल के तौर पर उसने 10 लाख लगाया, उसने 15 लाख ले लिया, उसने 12 लाख ले लिए, ऊपर जो प्रॉफिट है वो भाई उसका बनाया, मतलब थोड़े पैसे से उसने ज्यादा पैसा बनाया। अब लास्ट इसकी एग्जांपल देता हूँ, इस तरह की प्रॉपर्टी डीलर वाला है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एक घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाले बंदे को उसने बेची है 1 करोड़ और 20 लाख की, जो 20 लाख है उसका प्रॉफिट है, मतलब कि कम से खरीदा और ज्यादा से बेच दिया, मतलब बनी बनाई चीज, ठीक है, बनी बनाई चीज, ना कोई किसी चीज की टेंशन, ना कोई मामला। तो ये चीज है, ये 4 कैटेगरी थी, ये आई 60%, ये आया 30%, ठीक है, 90 होगी, ये आया 8%, 98 हो गए, और ये आती है 2%, ठीक है। जो इन्वेस्ट करने वाले बंदे होते हैं वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है, 2% लोग ही हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है ना, वो जो मिलियनर होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से तो आपको कहा जाता है कि फोर्सेज में स्लॉट ओपन करो। मैंने आपको लाइव दिखाया हुआ है कि मैंने 3-3, 4-4 हजार लगा के मैंने 80-80 हजार, 1-1 लाख की इनकम निकाली हुई है एक स्लॉट से, ठीक है, 5,000 लगा के, 6,000 लगा के मैंने हजारों में इनकम निकाली हुई है, ठीक है। ये हमारे फोर्सेज की पावर है और ये हमारे सिस्टम की पावर है। सो ये 4 कैटेगरी थी, जिससे एम्प्लॉय आता है, खुद का किसी का नौकर होता है, खुद का नौकर होता है, बिजनेस होता है, और ये चीज है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन में बताऊं तो ये 2 कैटेगरी है, इन 2 कैटेगरी से निकल जाओ। अगर इन 2 कैटेगरी में फंसे हुए ना, तो कभी भी तुम लोग अमीर नहीं बन सकते हो, ठीक है। तुम लोग कभी भी बड़ा पैसा कमा नहीं सकते हो, कभी भी तुम लोग आजादी से जी नहीं पाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मसले मसाइल आते ही रहेंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का ये प्रॉब्लम नहीं होता। लोग काम कर रहे होते हैं, पैसा काम कर रहा होता है, उनको टेंशन ही नहीं, भाई सो रहे होते हैं। तो ये अगर ये गरीब बंदा इस चीज को समझ ले ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। अगर इसकी डीपली और रिसर्च की जाए ना, और एक गरीब बंदा इसको सर्च कर ले, यकीन मानो जब से मैंने इस चीज को देखा, मैं जॉब 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 करता था, ठीक है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन जब से ये चीज मेरे सामने आई, मैंने कहा इन 2 भाई कैटेगरी को दफा करो, ठीक है, इन 2 कैटेगरी दफा करो, इन दोनों में ऐड होता हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट किया और अब इन्वेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट आप फॉरसेज में भी कर सकते हो, और भी अदर, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स दिए, आप लोग इसमें जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है कि ये था, उसने 16 साल मेहनत की, सॉरी रिसर्च की, और उसके बाद ये 4 कैटेगरीज ने निकाली कि इस वजह से लोग गरीब क्यों हैं, कि वो एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, उन्होंने कभी सोच को बदला ही नहीं है। दूसरे लोग जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो खुद के नौकर होते हैं, बस लगे रहते हैं, रिक्शा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, बस यही हो रहा है। तो बिजनेस वाले सबसे आगे निकल रहे हैं, इन्वेस्टर वाले उससे भी आगे निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिसको ये क्लियर हो गया, जरा अपना हैंड तो रेज करें। देख रहा हूँ कितने लोग सोए हुए हैं, कितने लोग उठे हुए हैं। जरा दोबारा से इनके हैंड डाउन करें, अब दोबारा से हैंड रेज करिएगा। ओके, चलिए ग्रेट, माशाल्लाह, सभी को क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसकी हम बात करते हैं, वो क्या चीज है। ओके, वो आता है बिजनेस और जॉब का डिफरेंस, ठीक है। जॉब और बिजनेस का डिफरेंस यही है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो जॉब करने वाला सिंपल होता है वो एम्प्लॉय है, वो बस जिस तरह की पिक्चर में आपको शो दिखाई दे रहा है, वो एक सर्कल सा बना है, वो बंदा घूम ही जा रहा है, काम किया जा रहा है, घूम ही जा रहा है। वो शायद आपने वीडियो देखी, वो मैं कभी मिली ना तो मैं सेव करूंगा। वो ना एक वो चूहे वाली जो होती है ना, वो पंजाबी में उसको समझ लो वो और चीज ही कहते हैं, लेकिन वो समझो इसका पिंजरा जो होता है, जिसमें चूहे को वो जो है ना वो मार देते हैं, ठीक है, जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप जब पता है चूहा एक बार फंस जाए तो वो तड़पता है फिर, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि एक नौकर, एक काम करने वाला, जॉब करने वाला बंदा क्या करता है, वो उस तरह की ना वो चूहेदानी में फंस जाता है। फंसने के बाद वो कैलकुलेटर पकड़ता है, मोबाइल पकड़ता है, बस लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। तो ये चीज, अब ये जिस तरह की घूम ही जा रहा है, ठीक है, ये एक सर्कल में घूम ही जा रहा है, बस ये घूम ही जा रहा है, और इसको 20,000 30,000 से इसका मुंह बंद किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बस 20,000 30,000 लो और बस लगे रहो, एक जगह पर घूम ही जाओ, लगे रहो, ठीक है। और ये आपको पता है कि बिजनेसमैन
जो जॉब करने वाला है उसको तो भाई ईद की छुट्टियां बड़ी मुश्किल होती हैं। काफी सारे यहाँ पर लोगों के साथ ऐसा होता होगा, उसको ईद की छुट्टियां बड़ी मुश्किल से मिलती है, बेचारा अपनी फैमिली के साथ अच्छी ईद भी नहीं गुजार सकता। फिर उसको छुट्टियां नहीं होती, वो किसी भी इवेंट, किसी भी शादी में, किसी भी सेरेमनी वगैरह में शिरकत नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद उस बेचारे को सांस नहीं है। ठीक है, उस बंदे को ये भी नहीं है कि उसको घर में बैठे इनकम आ रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी उसका सीन नहीं है। और उसकी जो लाइफ है वो ये रोजाना की चिक चिक सुनना, कभी पैसे खत्म हो गए तो कभी घी खत्म हो गया, तो कभी चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, बच्चों की फी देने वाली है, बिल देने वाले, ये सारी चिक जॉब में होती है। ठीक है, कभी बिजनेसमैन का ये सीन सुनोगी नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी जॉब की वजूहत है। सो जॉब करने वाला बंदा जो है ना वो कभी भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाता, जिस चीज को वो डिजर्व करता है। डिजर्व क्या करता है, सारे लोग क्या चाहते हैं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी सेहत हो। ठीक है, मतलब सारे मामले टूवर्स हो। ठीक है, और उसके बाद ट्रैवलिंग हो, बहुत सारे शोज होते हैं लोगों के ना। तो ये चीज होती है, जो जॉब में ये चीजें कभी भी नहीं होती। जॉब क्या है, मैंने यहाँ पर एक बंदे से बात की, वो मुझे ना थोड़े दिन पहले मिला ना, तो मैंने कहा क्या काम करते हो, कहता ना टेक्सटाइल की कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या सैलरी दे, कहता 35,000। मैंने कहा अच्छा, कब से काम कर रहे हो, लगभग 5 साल हो गए, सुपरवाइजर बन गया। बड़ा खुशी से बताए, मैं सुपरवाइजर। मैंने कहा अच्छा, 5 साल हो गए सुपरवाइजर बने हो, 35,000। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें बताऊं मैं कितनी कमाता हूँ, मैं 10 माह लगा के 11, चलो साल लगा लो, 1 साल लगा के मैं 1 लाख के काबिल हुआ हूँ मेरे फोर्सेस से। और आपको पता है कि हम कितना काम करते हैं, मोबाइल ही चलाना होता है ना, धक्के खाने होते हैं ना, टाइम देना पड़ता है ना, लोगों को हायर कर सॉरी ना, लोग किसी की चिक चिक सुननी होती है ना, किसी को बॉस कहना पड़ता, कुछ भी नहीं कहना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज है, ऐसा सिस्टम काम करना चाहिए ना। आप यहाँ पर यकीन करो कि 1 साल फोर्स में टिक के लगा लो, आपकी इनकम 1 लाख हुआ करेगी मंथली। ये 1 लाख नहीं तो 50,000 आराम से कमा लिया करोगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कि आप लोगों ने जॉब से निकलना है। जॉब करने वाला कभी भी ये नहीं होता, उसने सुबह जाना शाम आना, सुबह जाना शाम, बस यही उसकी लाइफ में रहा है। वो अपने बच्चों को, फैमिली को प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाता। वहां पर दूसरी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या है, यकीन करो कि एक जंगल की शुरुआत एक दरख्त से होती है। आपको यकीन है, आपको पता है कि मैं एक दिन था, मैं अकेला था। ठीक है, एक दिन था मैं अकेला था, मेरी टीम कोई नहीं थी, मुझे कोई भी नहीं, मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया, मेरी टीम टूट गई। यकीन करो मैं अकेला रह गया, मुझे कोई नहीं समझाने वाला था, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करने वाला था, मुझे नहीं पता था मेरा रास्ता किधर है, मेरी मंजिल किधर है, मैं सिर्फ भटका हुआ था। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि मैं एक वक्त था कि मैं अकेला था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 623 या 24 की जितनी भी टीम हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आप लोगों जैसी फैमिली मिली, आप लोगों जैसी टीम मिली। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनती हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आप लोग बात को मानते हो, सेशन में आते हो, लर्निंग करते हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी इनकम कर रहे हो। इंशाल्लाह इस टीम को हमने नंबर 1 टीम बनाना है, और पता लग जाना चाहिए कि भाई मेरी टीम में हर बंदा रहने वाला एक लीडर है। ठीक है, सो ये चीज है। तो इसी तरह क्या हुआ कि मैं एक वक्त था अकेला था, लेकिन एक जंगल की शुरुआत एक दरख्त से थी। मैं एक दिन था, एक दरख्त था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 623 का समझो जंगल बन चुका है, 623 दरख्त लग चुका है सिर्फ मेरे एक की बंदे की वजह से। ठीक हो गया, तो इसी तरह से आपको पता है कि ये तो घूमने घुमाने वाला आपको कभी नहीं। अब जॉब वाला क्या है, मिसाल के तौर पर देखो, दुनिया से सभी नहीं जाना। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, वो जॉब करता है किसी भी चीज की, किसी भी फील्ड में काम करता है, वो ना महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है। अब उसके ना खुदा ना खासा उसके बाबा की डेथ हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसका बच्चा पीछे जवान है। अब वो क्या, वो 30,000 से शुरू करेगा? नहीं, वो 30,000 से शुरू नहीं करेगा। हो सकता है कि वो उसकी फील्ड में जाए ना, अपने बाबा की फील्ड में जाए ना। हो सकता है उसका बाबा मोटरसाइकिल का काम करता हो, वो गाड़ियों को शुरू कर ले, या गाड़ियों को नहीं तो मजदूरी शुरू कर दे, उसका क्या पता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बेटे को शुरू से ही काम सारा स्टार्टअप करना पड़ेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन की बात करें, अगर उसने एक इंडस्ट्री शोरूम बना के दे दिया गया है और उसका बाबा दुनिया से चला गया, तो उसी का बच्चा उसी को प्रॉपर्टी को वहीं से संभालेगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है जॉब और बिजनेस का। और दरख्त का जिस तरह मैं बता रहा था, एक दरख्त का, एक जंगल की शुरुआत एक दरख्त से होती है। अब हम लोग एक समझो जंगल बन चुके हैं। ठीक हो गया, और आपको पता है एक दरख्त को उगने में टाइम तो लगता है यार। मैं 2 चीजें बताऊंगा। गंदम का पता है, यहाँ पर काफी सारे फार्मर्स होंगे, उनको पता तकरीबन आई थिंक 4 से 6 माह में गंदम पक जाती है। पकने के बाद फिर कट जाती है, फिर पकती है, फिर कट जाती है, फिर बस वो प्रोसीजर चलता रहता है। 6 माह बाद, हर साल बाद इसी तरह घुमघमैया होता रहता है। लेकिन अगर एक दरख्त की बात करें, देखो हमेशा याद रखना, दरख्त को बनने में, एक पौधे को दरख्त बनने में टाइम तो लगेगा, 3 साल 4 साल, 5 साल लग जाएंगे। लेकिन एक बार दरख्त बन गया तो भाई लाइफ टाइम के लिए तुम्हें फल देता रहेगा। ठीक है, बस ये कि उसको संभाल के रखना, उसको आंधी से, उसको धूप से, उसको पानी से, उसको कीड़े मकोड़ों से, हर जगह से बचा के रखना बस। ठीक है, ये अब ये बंदा है ना, अब ये बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसकी समझो रखवाली कर रहा है।
अगर इसलिए इसको दरख्त बनाने में कामयाब हो गए ना एक छोटे से पौधे को, ठीक है, आप लोग अब छोटे से हो, आप लोग बिगिनर हो, कुछ मेंबर्स न्यू है, उनको नहीं पता किधर जाना है, ठीक है, तो ये आप लोग अभी छोटे से हो, लेकिन ये कि कल को आप लोगों ने दरख्त बनना है, लेकिन ये आपका अपलाइन अगर अच्छा है, आपके साथ मुखलिस है, तो वो आपकी ख्याल करेगा आपका, ठीक है, आपको पानी देगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंदर वो जो है ना जज्बा रखेगा, आपकी हेल्प करेगा अर्निंग करवाने में, तो ये सारी चीजें ठीक हो गया। तो जब एक दरख्त बन गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए फल भी देता है। अगर वो फल देना बंद कर दे, आप लोग देखोगे बूढ़े हो जाते हैं दरख्त, या कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मुझे इन चीजों में पता नहीं, क्योंकि मैंने दरख्त वगैरह ये खेत वगैरह कभी भी देखे नहीं है, मेरा मामला इधर से गुजरा ही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको पता है एक वक्त अगर फल देना बंद भी कर दे, लेकिन उसकी छांव नहीं खत्म होती, उसका जो साया है ना, वो साया देना कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो इसलिए कि आपका एक टीम मेंबर आपके लिए एक दरख्त है, एक पौधा है, बस इसको दरख्त बनाने में कामयाब हो जाए, यकीन करोगे तुम लोगों को इतना पैसा दे सकता है एक बंदा। अभी देखो ना, टीम वॉरियर है, अभी ये शिजार वट्टू अगर आप लोगों में से कोई भी एक शिजार वट्टू बन गया ना, तो यकीन करोगे आपके अपलाइन को मौजें लग जाएंगी, और वो इतनी टीम खड़ी करके रख देगा, इतनी अर्निंग करवा देगा कि यार यकीन नहीं करोगे। यहाँ पर एक बंदे ही आपको कामयाब कर सकता है, यहाँ पर हजारों की, 100 की, लाखों की टीम की जरूरत नहीं है, काम करने वाले 10 बंदे ही आप बहुत कामयाब आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी कि आप लोग एक दरख्त बना लो, बस दरख्त में टाइम तो लगेगा, ये कि अगर आप लोग चाहोगे, आज वो आपने एक वीडियो देखी होगी कि वो ना एक अमीर होता है, गरीब होता है, क्या करते हैं कि अमीर भी पौधा लगाता है, गरीब भी पौधा लगाता है, वो दोनों पानी लगाते हैं, जो है ना, दोनों को ना फल लग जाता है, ठीक है, एक सेब लग जाता है, लेकिन गरीब क्या होता है, वो सेब को तोड़ता है और उसके बाद उसी को उसी टाइम खा जाता है लोग, फिर वो सारा प्रोसीजर शुरू करता है। लेकिन वहीं पर अमीर क्या करता है, वो ना सेब को खाता नहीं है, वो कहता है, वो उसको देखता है गरीब को, छोड़ो यार इसको, ये तो खा भी गया है, ठीक है, वो क्या करता है, लगाता रहता पानी, फिर 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3, 4, 5, 10, 12, एक दिन तक वो दरख्त बन जाता है, और उसके बाद उसके इतने फल होते हैं, वो उसको बेचता है, बेचने के बाद उसके पैसे कमाता है, और फिर वो अच्छा खासा बिजनेस करता है। लेकिन गरीब क्या करता है, बस खाई जा रहा, कमाई जा रहा, लगाई जा रहा, कमाई जा रहा, खाई जा रहा, बस उसको यही पता। बस ये डिफरेंस आपको पता लग गया ना, आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। और आपको पता है कि जॉब करने वाला क्या करता है, उसको पता ही नहीं है, वो एक एक वक्त में पता नहीं कितने काम कर रहा होता है, कभी वो ये कर रहा था, कभी वो कर रहा होता है, बॉस बॉस बॉस। लेकिन एक बिजनेसमैन हमेशा एंजॉय कर रहा होता है। बिजनेसमैन क्या कर रहा होता है, वो अच्छी गाड़ियों में घूम रहा होता है, अच्छा लग्जरी घर होता है, अच्छी सेहत होती है, ठीक है, फ्रीडम होता है, आजादी होती है, टूर्स होते हैं दुबई के, फॉरेन कंट्री। लेकिन गरीब की लाइफ में क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी जो है ना वो नहीं है। सो आप पर डिपेंड करता है, आप जॉब करना चाहते हो कि बिजनेस बनना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, अमीर बनना है कि गरीब बनना है, ठीक है, कैटेगरी में निकलना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो है ना वो बता दी है, ठीक है। अब लास्ट पे एक चीज बताऊंगा कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए तुम लोगों ने ये ज्वाइनिंग करवाते रहना, तुम लोगों ने बंदे ही ज्वाइन करवाते, ये बात नहीं है, ठीक है। ये एक वक्त आना कि जब आप लोग की टीम ग्रो होगी ना, तो फिर यार आप लोग देखिएगा कि आपको बैठे बैठे इनकम आती रहेगी। सिर्फ ये आप लोग अच्छे से लोग ज्वाइन करवाओ, देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करता तुम लोग लाखों की टीम बनाओ, 100 की बन ज्वाइनिंग करवाओ, सिर्फ जिनको ज्वाइन करवा रहे हो उनको उन पे मेहनत करो, उनको समझाओ, उनको गाइड करो, और एक अच्छे लीडर्स पैदा करो, तो वो देखना कितनी बड़ी टीम, वो एक अंपायर खड़ी करेंगे, बड़ी सल्तनत बना के रख देंगे, ठीक है। तो लास्ट पे एक एग्जांपल दूंगा कि मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक पेन देखा होगा, ठीक है, पेन का एक होल भी होता है, ठीक है, उसका जो कैप होता है और नीचे उसका जो होता है, ठीक है। आप लोगों ने पेन को देखा होगा कि अगर देखेंगे तो ज्यादा मेहनत कौन करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेन सारा दिन चलता है, जब हम एग्जाम करते हैं आपको पता है कि कैप को उतार के हम साइड पे कर लेते हैं, पेन को निकालते हैं और बस लिखना शुरू कर देते हैं। तो बस ये लिखी जा रहे हैं। अब ये क्या हुआ कि ये 2.5 घंटा पूरा हो गया, ये 2 घंटा पूरा हो गया, तो पेन ने सारी हिम्मत लगा दी, पेन ने सारा जोर लगा दिया, उसकी जो पिन होती है, निब होती है, उस पर सारा वजन लगा, इंक पे वजन लगा, सारा इंक भरी, सारा कुछ हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर क्या कहते मैं आपसे कहूँ कि जो इंजॉय करने की या आजाद होने की या बॉस बनने की, तो वो कौन आया? वो कैप आया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बिजनेसमैन बंदा या थोड़ा पढ़ा लिखा या डिसिप्लिन वाला वेल एजुकेटेड बंदा क्या करेगा, अपना जब उसने देखा होगा ना आप लोगों ने, उसने पॉकेट में पेन रखा होता है या पेंसिल, तो वो कैप ऊपर आता है, ठीक है। कैप जो होता है वो ऊपर नजर आता है, लेकिन जो नीचे वाली चीज है जो बेचारी खिंचती है वो कैप के अंदर होता है, दिखाई कोई नहीं देता। तो वाह किसकी होती है? कैप की, ठीक है। तो आप लोग कैप बनो। कैप से मतलब क्या है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। एक जो है ना वो अपने से काम करते हैं, ठीक है, और दूसरे जो लोग हैं वो अपने नीचे वाले ये टांगों से और बाजू से काम करते हैं। अब आप यकीन करो कि आप पर डिपेंड करता है कि आप सर से काम करते हो, मतलब दिमाग से काम लेते हो, तो कि हाथों पाँव से, या इनकी अपना ताकत लगा के कुव्वत से काम करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो लोग दिमाग से काम करते हैं वो अपना दिमाग को चलाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट करने की कोशिश। लेकिन हमारे जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, सारी उम्र हाथों से पाँव से मेहनत करने के कर करके थक जाते हैं। एक दिन होता है, एक वक्त आता है कि वो बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद उनसे कुछ भी नहीं हो पाता।
ठीक है। सो अगर आप लोग राज करना चाहते हो तो सर से दिमाग से काम करो, ठीक है, दिमाग से काम लो और ऐसे काम करो जो कि आपको जो है ना वो एक अच्छा इंसान बना दे, आपको अमीर शख्स बना दे, ठीक है। तो ये कि आप लोगों को पता है कि नीचे वाला वो जिस तरह बता रहा हूँ कि पेन का जो है ना वो ये पेन है, ये कोल है, ये उसका जो ऊपर वाला कैप और ये नीचे वाला इसका हिस्सा है। सारा दिन जो है ना वो कैप जब उतर गया तो जाहिर बात है इसका पेन ऑन हो जाएगा, तो ये सारा दिन लिखता रहेगा। जब बारी आएगी रात को बंद करने की तो ऊपर कैप लग जाएगा, ना तो ये इसकी निब दिखाई देनी है और ना नीचे वाला हिस्सा दिखाई देना, ये सारा पॉकेट के अंदर आ जाना है। सो राज करता है सर, हमारे धड़ के ऊपर भी राज करता है सर। हमारा जो भी काम करता है सारा कुछ दिमाग करता है, दिमाग हुक्म देगा तो तुम ये करो तो वो करेगा। अब ये मेरा दिमाग चल रहा है, क्या मैंने ये, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने शायद बातें रटी हुई हैं, लेकिन नहीं, ये मुझे तो बातें पहले ही आती हैं, ठीक है। तो मैं अपने माइंड पे यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक बातें आ रही हैं। अगर मैं बताऊं तो इस तरह के तो इसके टॉपिक पे मैं तो इतनी लंबी बात कर सकता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो आज का बस इतना ही है, तो बाकी